सोचिए एक ऐसा मंजर जहां ईरान के साथ एक बेहद तनावपूर्ण फौजी टकराव का 31वां दिन है। हजारों जानें जा चुकी हैं और पर्दे के पीछे एक ऐसा दुस्साहसी और खतरनाक प्लान बन रहा है जो इस पूरे खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस स्थिति की पेचीदगियों को समझते हैं। 1 महीना से चल रही ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां अमेरिका एक बहुत बड़ा और उतना ही जोखिम भरा फैसला लेने की सोच रहा है। एक ऐसा फैसला जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। मामला ये है कि अमेरिकी प्रशासन ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को सीधे सीधे हटाने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पर विचार कर रहा है। ये एक ऐसी योजना है जिसकी नतीजे सच कहूं तो कोई सोच भी नहीं सकता और ये बेहद गंभीर हो सकते हैं। अमेरिकी और इजरायली इंटेलिजेंस के हिसाब से ईरान के पास करीब 450 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है। ये आंकड़ा इस पूरे संकट के बिल्कुल केंद्र में है क्योंकि ये हथियार ग्रेड मटेरियल से बस एक छोटा सा तकनीकी कदम ही दूर है। तो ये ब्रेकआउट टाइम इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये वो वक्त है जो किसी देश को अपने मौजूदा यूरेनियम को परमाणु बम बनाने लायक यानी 90% शुद्धता तक ले जाने में लगता है और ईरान के लिए ये समय अब खतरनाक रूप से कम हो गया है। सवाल ये है कि कितना कम? और यही बात इस सिचुएशन को इतना खतरनाक बनाती है। देखिए, कच्चे यूरेनियम को 60% तक पहुंचाने में सालों लगते हैं, लेकिन एक बार कोई 60% पर पहुंच जाए तो वहां से 90% यानी परमाणु बम बनाने लायक मटेरियल तक का सफर सिर्फ कुछ हफ्तों का होता है और ईरान ठीक इसी दहलीज पर खड़ा है। और यही वो वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये चौंकाने वाली चेतावनी दी। उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक अस्तित्व का सवाल है। ये दिखाता है कि ईरान के पास पहले से ही कई परमाणु बम बनाने की क्षमता आ चुकी है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस खतरनाक मिलिट्री प्लान के पीछे की असली मंशा क्या है। ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं है बल्कि एक उलझे हुए राजनीतिक गतिरोध का हल खोजने की कोशिश है। अमेरिका को उम्मीद थी कि ये एक छोटी और निर्णायक जीत होगी, लेकिन 30 दिन और $50 अरब खर्च करने के बाद वो एक ऐसे महंगे गतिरोध में फंस गए हैं जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। तो ट्रंप प्रशासन के लिए ये ऑपरेशन एक एग्जिट स्ट्रैटेजी की तरह है। अगर वो यूरेनियम को कामयाबी से हटा देते हैं तो वो ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया और अपने देश के लोगों के सामने एक बड़ी जीत पेश कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी योजना में एक बहुत बड़ी खामी है। एक ऐसा खिलाड़ी है जो अमेरिका की इस तथाकथित जीत को बड़ी आसानी से बेअसर कर सकता है और वो है रूस। अब यहाँ ये सवाल उठता है, अगर अमेरिका ये अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा ऑपरेशन कर भी लेता है तो क्या इसका असर लंबे समय तक रहेगा या ये बस एक अस्थायी समाधान होगा? रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ये चेतावनी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। उनका मानना है कि अमेरिकी कार्रवाई ईरान को रोकेगी नहीं बल्कि उसे अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उकसाएगी। रूस के लिए ये संघर्ष रणनीतिक तौर पर फायदेमंद है। तेल की कीमतें ऊंची रहती हैं और अमेरिका ईरान में उलझा रहता है, जिससे रूस को दूसरे मोर्चों पर बढ़त मिलती है। तो जाहिर है रूस चाहेगा कि ये स्थिति बनी रहे। और यहीं पर रूस का सबसे बड़ा दांव सामने आता है। सोचिए, भले ही अमेरिका एक खतरनाक ऑपरेशन करके ईरान का 450 किलो यूरेनियम जब्त कर ले, रूस चुपके से एक विमान भेजकर ईरान को फिर से वही मटेरियल दे सकता है और बस एक ही झटके में अमेरिका का पूरा ऑपरेशन बेकार हो जाएगा। लेकिन रूस अकेला खिलाड़ी नहीं है। इस शतरंज की बिसात पर और भी कई बड़ी ताकतें हैं और इस तरह के एक ऑपरेशन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये पूरे समीकरण को बदल सकता है। यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा उलझी हुई है। इजराइल, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इस ऑपरेशन का पूरा समर्थन करेगा। वहीं चीन और यूरोपीय देश सैन्य कार्रवाई के सख्त खिलाफ होंगे क्योंकि उन्हें डर है कि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में भारी अस्थिरता आएगी। और जाहिर है ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। वो अपने यूरेनियम को और भी सुरक्षित जमीन के नीचे बने बंकरों में छिपा सकता है, इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है या होर्मुज जल डमरू मध्य जैसे अहम व्यापार मार्गों को बंद कर सकता है। संक्षेप में ये ईरान को दिखाएगा कि बातचीत का कोई मतलब नहीं और सिर्फ परमाणु हथियार ही उसकी सुरक्षा की गारंटी हैं। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस सफल मिशन के अनपेक्षित और शायद विनाशकारी परिणाम क्या हो सकते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है
कि इस जब्ती के बाद घटनाओं की एक खतरनाक श्रृंखला शुरू हो सकती है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सभी इंस्पेक्टर्स को देश से बाहर निकाल सकता है और गुप्त मदद से खुलेआम परमाणु बम बनाने की दौड़ में शामिल हो सकता है। तो यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। जिस ऑपरेशन का मकसद ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना है, वही उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए और भी ज्यादा मजबूर कर सकता है, और वो भी बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि ये मिलिट्री सॉल्यूशन शायद समस्या को सुलझाने के बजाय और भी बदतर बना सकता है। ये एक ऐसा कदम हो सकता है जो परमाणु बम को रोकने के बजाय उसे बनाना निश्चित कर दे।